हेलो स्टूडेंट, मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रोफाइल में आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले क्लास की वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे और आप भी कोई भी क्लास को मिस ना करें। तो आपसे एक निवेदन है कि आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए हुए, तभी आप लोग को पूरे समझ में आएगा, फिर अगले क्लास के लिए आप रेडी रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने विषय वस्तु की ओर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कि नंबर सिस्टम में पहला अध्याय है मेरा कि वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे आज। और सबसे पहले इसका डिफिनीसन पढ़ लेते हैं हम लोग। तो इस डिफिनीसन में है कि वे सभी संख्याएं जो परिमेय अथवा अपरिमेय है वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अर्थात वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय होगी या अपरिमेय। मतलब वास्तविक संख्याएं परिमेय या अथवा अपरिमेय, यानी ये दोनों संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। इस दोनों की संख्या के मेल से ही वास्तविक संख्या, मतलब इस दोनों संख्या में जो भी उदाहरण हो फिर दो सभी संख्या वास्तविक संख्या होगी। इससे डिफिनीशन से हमारा पूरा स्पष्ट है कि सभी वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे √4, 3, √7, 3/2। मतलब इसमें परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। तो दोनों तरफ की एग्जाम्पल इसमें दिया गया है जो आप लोग देख रहे हैं। चलिए, इसमें हम काल्पनिक संख्या के बारे में चर्चा नहीं किए हुए हैं। चलिए कुछ चर्चा इसमें कर देते हैं काल्पनिक संख्या के बारे में। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या वैसी होती है जिसका वर्गमूल शुद्ध नहीं निकाल पाते, मतलब नहीं के बराबर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे रूट में -4, इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। मतलब रूट के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या उसके वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हमारा काल्पनिक संख्या हो गया, काल्पनिक संख्या। तो जैसे इसका उदाहरण और देख लेते हैं, -7, -√3 और भी अनेक है। चलिए इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ें कि परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय क्या है, अब नया वर्ड आ गया। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में अब लोग पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्या तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p/q पूर्णांक हो एवं q नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। जैसे इसमें क्या है, p/q के रूप मतलब वैसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q के जगह पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल टू 0 मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके जगह पर नॉट इक्वल टू 0, इसके जगह पर कोई भी पूर्णांक हो, पूर्णांक। ठीक, तो आइए एग्जाम्पल में इसका स्पष्ट करते हैं। 3/2 मतलब p/q के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0, ये परिमेय संख्या है। -5/2 p/q के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0, ये भी परिमेय संख्या है। चलिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? तो परिमेय संख्या का मतलब कोई भी संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें दशमलव प्रसार की ज़रूरत होती है। दशमलव प्रसार से ये पता चलता है कि ये संख्या आखिर क्या है, परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो दशमलव प्रसार करने के लिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है, एक तो शांत होगा और दूसरा अशांत आवृत्ति। तो शांत में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। शांत दशमलव प्रसार का मतलब हो गया कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, 236/125, इसका दशमलव हो गया प्रसार हो गया 1.888। ये जो है सो शांत दशमलव प्रसार हुआ, क्योंकि ये निश्चित अंक है, इसके बाद कोई भी अंक नहीं आ रहा है, मतलब इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है, निश्चित है, तो इसे हम दशमलव प्रसार कहेंगे। मतलब ये एक परिमेय संख्या हुआ, परिमेय संख्या। अब दूसरा है कि 3/2 इसका 1.5 होगा, ये भी शांत दशमलव प्रसार हुआ, क्योंकि ये भी दशमलव के बाद जो है निश्चित संख्या है, उसके बाद और कुछ नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा
शांत दशमलव प्रसार हुआ तो परिमेय संख्या है। अब एक है, दूसरा है कि अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इससे स्पष्ट हो जाए कि अशांत आवृत्ति क्या होता है। अशांत आवृत्ति संख्या जैसे 1/7 लेते हैं। 1/7 दशमलव प्रसार 0.14285 तो यहाँ पे एक रेकरिंग हो गया, मतलब 7 के ऊपर में। तो यहाँ पे इस दो बिंदु के रूप में दे सकते हैं, या फिर आप ऐसे डंडी मतलब रेकरिंग के रूप में दे सकते हैं। तो ये हो गया मेरा अशांत है, मतलब इतना बार बार आएगा और डॉट 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 जितना आप लिखेंगे अंत नहीं होगा। ये अशांत है लेकिन रिपीटिंग है, ये निश्चित संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, इसे कि अशांत आवृत्ति है। तो ये भी परिमेय संख्या का एक उदाहरण हुआ। और एक 1/7 से किसी भी संख्या में भाग देने पर दशमलव के बाद, यानी दशमलव के बाद 14285 ही हमें प्राप्त होता है, इतना का ग्रुप। ये ग्रुप 7 से किसी भी संख्या में भाग दीजिए आप, तो इतना का ग्रुप लास्ट में मिलेगा। या फिर अंक का उल्टा उल्टा हो सकता है, मतलब यहाँ से शुरू होगा 8 से, तो यहाँ पे 857, फिर 14 से शुरू होगा, मतलब ऐसे फिर ऐसे, यहाँ से शुरू होगा तो ऐसे इतना, फिर ऐसे ये। तो जैसे एक और उदाहरण लेते हैं 3/7। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, ऐसे 3/7 में रहेंगे तो 0. अच्छा 4 कहाँ शुरू होता है, यहाँ 4 से आगे लिख दीजिए 42857, इसके बाद 1 बच गया 1, यहाँ पे रेकरिंग दीजिए, मतलब इतना संख्या बार बार रिपीट होगा। यदि आप लोग क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में एक नोट है कि जीरो और पूर्णांक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0 बराबर p/q, तो इसे हम 0/1 लिख सकते हैं, q के जगह पर नॉट इक्वल टू 0, ये परिमेय संख्या हुआ। आगे है कि पूर्णांक कोई भी पूर्णांक, जैसे 2 लिए 2/1 p/q के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0, ये भी परिमेय संख्या है। जैसे कोई भी पूर्णांक और लेंगे हम, जैसे 7, इसके p/q के फॉर्म में लिखेंगे, q नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा एक परिमेय संख्या हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या जस्ट परिमेय का अपोजिट होता है। डिफिनीशन देख लेते हैं। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होगा, मतलब p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारा अपरिमेय होगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, √3 ये हमारा p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, आगे बताते हैं। तो किसी भी संख्या को ज्ञात करने के लिए उसे दशमलव प्रसार का होना बहुत ज़रूरी होता है। दशमलव प्रसार से में प्राप्त होता है कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो दशमलव प्रसार, इसका अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावृत्ति, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना ही तो शांत होगा दशमलव के बाद, ना ही तो शांत होगा इसकी संख्या, और ना ही कोई निश्चित संख्या है बार बार रिपीट करेगा। इसे बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि √2 का दशमलव प्रसार हो गया √2 का दशमलव प्रसार 1.414213 ये हो गया कि यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ के बाद हर एक संख्या चेंज हो रहा है। ना ही तो दशमलव का प्रसार शांत है, अनंत है, कि जितना लिखिए अनंत है, तो ना ही कोई निश्चित संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब ये अशांत है और अनावृत्ति भी है। तो ये स्पष्ट है कि ये हमारा अपरिमेय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल है √7।
√7 इसका दशमलव पर होगा 2.6457513 डॉट 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 जितना लिखिए उतना कम है। तो ये भी है कि देखिए यहाँ पे 6 है 4 है, अंक चेंज हो रहा है, नहीं तो शांत है मतलब अशांत है, डॉट डॉट है अशांत है, अनावृत्ति है, कोई भी निश्चित संख्या बार बार नहीं दोहरा रहा है, मतलब ये अनावृत्ति है। तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हुआ, सब अपरिमेय संख्या। चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगले क्लास में हम लोग लेंगे पाई के बारे में, पाई क्या है, परिमेय है या फिर अपरिमेय। यदि आप लोगों को ये मेरा PDF चाहिए तो मुझे मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पे ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक कीजिए और ग्रुप डिस्कस में भी चले जाइए, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो वहाँ पे ग्रुप में मैसेज कीजिए फ़ोटो खींच कर, वहाँ पे तुरंत आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा।